हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ्स विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। क्या बोल रहा है? देखिए, एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कुलर शीट है। देखो, ये देखो, समझो, ये एक सर्कुलर शीट है। ठीक है, जिसका रेडियस कितना बोल दिया है? 4 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। इसमें से इस सर्कल में से देखो 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल जो है रिमूव कर दिया जाता है। समझो, ये एक अंदर से ये सर्कल 3 सेंटीमीटर का, ये यहाँ से ये यहाँ तक जो है ये रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसे क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर दिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो जो ये रिमेनिंग शीट बची है ना, ये वाली, इसका एरिया पूछा जा रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, समझो, देखो, एक लार्जेस्ट सर्कल है, उसमें से एक स्मॉलेस्ट सर्कल। ठीक है, इस लार्जेस्ट सर्कल के अंदर ही स्मॉलेस्ट सर्कल है, तो इस लार्जेस्ट में से ये स्मॉलेस्ट आपका माइनस कर दिया है, तो ये क्या बचा है ये बताना है। तो कैसे करोगे? पहले ये जो लार्जेस्ट सर्कल है इसका एरिया निकालोगे। ठीक है, फिर ये जो स्मॉलेस्ट सर्कल है उसका एरिया निकालोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे? जो लार्जेस्ट सर्कल का एरिया है उसमें से अगर हम ये वाला स्मॉलेस्ट सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो ये सर्कल, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। देखिए सॉल्यूशन, सर्कुलर शीट रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये स्मॉलर है ना। स्मॉलर जो रिमूव किया है इसे लिख देते स्मॉलर सर्कल रेडियस। इसकी रेडियस को हम स्मॉल लेटर के आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसे कैपिटल आर से। ठीक है, कितना है इसका? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है हमें? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो कैसे निकलेगा? अगर मैं इसके एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दूं तो निकल जाएगा। तो इसका एरिया क्या हुआ? इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए, पाई आर यानी कि आर क्या है? ये रेडियस है। ठीक है, तो देखो स्मॉलर, पहले देखो इसके में से ये माइनस करना है हमें, तो इसका एरिया क्या हुआ हमारा? पाई, इसका रेडियस क्या है? ये है आर स्क्वायर, माइनस क्या करना है हमें? इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, क्यों? इसका रेडियस क्या है? कैपिटल का आर माना है हमने और इसका स्मॉलर का आर। अब देखो इसे सॉल्व कीजिए, इसमें से देखिए पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल लेटर के आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई क्या बोला है, कितना लेना है? 3.14, और आर कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस ये वाला आर कितना है? स्मॉलर सर्कल का 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को रिमूव कर देते, ये तो आपको पता चल गया है ना, ये आप बना लेना। ठीक है, ये भी बना लेना। ठीक है, उसके बाद देखो क्या रह गया? 3.14 माइनस करके क्या आ रहा है? 16 में से 9 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा हमारा? 7। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? मल्टीप्लाई, यानी कि 314 को 7 से मल्टीप्लाई करते, पॉइंट बाद में लगाएंगे, हमें पता है 2 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट है। ठीक है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 7 9 7 3 21,
तो कितना आ गया, पॉइंट किसके बाद लगाना है हमें, पीछे से 2 डिजिट के बाद लगा दिया हमने, तो कितना आ गया 21.98 एरिया है ना, और मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर आंसर। ठीक है, हमसे रिमेनिंग पार्ट का पूछा गया था, इसके एरिया में से हमने इसका एरिया माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 21.98 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, जो हमसे पूछा गया था। बस इसमें यही करना है आपको। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15। क्या बोल रहा है, देखिए कोई सर्कुलर टेबल है, ठीक है, उसका जो कवर होता है ना, ठीक है, तो अगर सर्कुलर टेबल है तो उसका कवर भी कैसा होगा, सर्कुलर में ही तो होगा ना, है ना। तो इस कवर में ना, जिसमें यहाँ पे किनारियों में जो साइमा है वो क्या लेस लगाना चाहती है, ठीक है, तो उसे जो ये कवर है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर यानी कि ये कितना है 1.5 मीटर, यानी कि डायमीटर दे रखा है हमें 1.5 मीटर दे रखा है। ठीक है, एक समझो ये कवर है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना है 1.5 मीटर। तो जो वो है साइमा है, इस कवर के यहाँ किनारियों में लेस लगाना चाहती है, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ लेस, कि अगर वो लेस लगाना चाहती है तो हमें उसे पता होना चाहिए ना कितनी लेस की उसे जरूरत है, उतनी तो वो लेकर आएगी, तो है ना शॉप से। तो ये पता करने के लिए कि इसके जो किनारियों में कितने मीटर लेंथ की लेस लगेगी, तो वही पूछा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस, कि लेस की कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। ठीक है, तो देखो हमें ये किनारे ये पूछा गया है, ठीक है, अगर हमसे कवर पूछा जाता तो हम एरिया निकालते, ठीक है, कवर के अंदर अगर लगाना होता हम एरिया निकालते, लेकिन हमें निकालना क्या है, किनारियों में जो लेस लगनी है। किनारियों का मतलब यानी कि जो बाउंड्री डिस्टेंस है यही तो पूछा गया है। तो बाउंड्री डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सरकमफेरेंस। क्या यूज करते हैं, सरकमफेरेंस। तो हमें क्या करना है, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, ये होता है हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, तो जितना हमारा सर्कल, जितना हमारा इसका सरकमफेरेंस आएगा ना कवर का, उतनी ही हमें उतनी लेंथ की लेस की रिक्वायरमेंट होगी उस कवर में लेस लगाने के लिए। ठीक है, तो फिर सरकमफेरेंस देख लीजिए क्या है, 2 पाई क्या बोला गया, कितना लेना है 3.14, और आर कितना बोला है, देखो आर दे नहीं रखा हमें, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाता है हमारा, आर हो जाता है, तो यानी कि 1.5 अपॉन में 2, ठीक है, रेडियस आ गया। अब सॉल्व करो, इस 2 से ये 2 कट का हो गया, ठीक है, कितना रह गया 3.14 और 1.5, यानी कि 3.14 और 1.5। तो देखो ये पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, देखो हम ऐसे कर लेते हैं, चलो ये पॉइंट हटाया तो कितना 20 आ गया, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है, ये पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 10 आ गया, है ना। तो अब देखिए पहले 314 को मल्टीप्लाई कर देते 15 से, फिर उसके नीचे 1000 लिख के फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 5 से किया तो 20, 2 5 2 7 15 आता है ना मल्टीप्लाई करना, 4 1 3 0 7 और 4 11 5 6 7 4, यानी कि कितना आ गया 4710, और नीचे कितना रह गया अभी 1000 है। ठीक है, 1000 है, तो यानी कि अब हम ये 1000 हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा पॉइंट लग जाएगा पीछे से 3 डिजिट के बाद, यानी कि 4.710 मीटर हमारी कितने क्या आ गया, सरकमफेरेंस आ गया। तो जो सरकमफेरेंस है वो उतनी ही हमें क्या है लेंथ की
ज़रूरत है, उतनी ही लेंथ की लेस की हमें ज़रूरत है। तो हमसे जो पूछा गया था क्या, कि जो हमें लेंथ फाइंड करनी थी वो हमारा आ गया है, यानी कि लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड कितना 4.710 मीटर। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ठीक है, जो हमसे लेंथ पूछी थी। इसके बाद भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या पूछा गया, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कोस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कोस्ट ₹15। उसे अगर इतनी लेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो इतनी मीटर लेस खरीदने के लिए उसको कितनी कॉस्ट लगेगी, मतलब उसे शॉपकीपर को कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर 1 मीटर लेस कितने की है, 15 रुपीज़ की है, तो बस कुछ नहीं, हमें 1 मीटर की बता रखी है, इस इतने से मल्टीप्लाई कर दो, वो यू कॉस्ट उसे देनी होगी, है ना। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस कितनी, ₹15। फिर कॉस्ट ऑफ कितना 4.710 मीटर लेस कितनी, इससे मल्टीप्लाई कर दो 4.710 15 से, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। तो देखो पॉइंट को हम बाद में देखते हैं, हमें पता है पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है, पहले हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते इसे। 0 5 7 5 जा 35, 4 5 जा 20, 21 20 23, 0 1 7 4, 0 5 5 6 7 8 9 10 7, तो कितना आ गया 70650, और पॉइंट कितने पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, तो यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी उसे, कितनी ₹70.650, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कितनी लेंथ की लेस की रिक्वायरमेंट है, वो हमने बता दिया कितना 4.710 मीटर, ठीक है, एक आंसर हमारा ये आ गया। और दूसरा पूछा गया था कितनी कॉस्ट लगेगी, मतलब इतनी लेस खरीदने के लिए, तो वो हमने बता दिया ₹70.650, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।